नमस्कार बंधु। लीजिए प्रस्तुत है आज हमारी ही कहानी हमारे ही स्वर में। प्रश्न उठते रहे। तरु को साथ लेकर माता पिता रामलीला देखने आए थे। भारी भीड़ को देखकर तरु की माँ निर्मला ने संस्कार से कहा, चलो लौट चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? कहकर वह भीड़ को चीरता हुआ दोनों का हाथ पकड़े आगे बढ़ने लगा। बढ़ते हुए बोलता जा रहा था, जानती हो भारत में अब तक तो तमाम तरह के विरोध के बावजूद रामलीला और रावण दहन होता आ रहा है। दायरा भले सिमट आया है। पहले गली गली होता था, अब शहर में बस एक दो जगह होने लगा है। इसीलिए भीड़ अधिक होने की संभावना बनी रहती है। तरु, हाथ नहीं छोड़ना बेटा। जिसे रामलीला देखने में घंटों नहीं बिताना है, ये वो वाली बाहरी भीड़ है। मंच के नज़दीक पहुंचने पर भीड़ शायद कम हो। माँ ने चिंतित स्वर में कहा। रामलीला मैदान में एक बड़े से मंच पर रावण वध का मंचन चल रहा था। वे पंडाल के नज़दीक पहुंचने ही वाले थे कि संस्कार बोला, कोई बिरला भारतीय ही होगा जो रामलीला मंचन देखने से वंचित हुआ हो, और आगे भविष्य में भी ऐसा होने की कोई खास संभावना तो दिखती जा नहीं ही पड़ती। भीड़ को देखकर तुम भी समझ ही गई होगी। फिर तरु कैसे वंचित रह जाती भला? तो क्या तुम खत्म होते तक? क्यों नहीं? भीड़ की धक्का मुक्की खाते हुए यहाँ तक झक मारने थोड़ी आए हैं। मगर खड़े होकर? एक कुर्सी उधर खाली है, तरु को गोद में लेकर बैठ जाओ। थोड़ी देर में जगह मिल जाएगी। परेशान क्यों होती हो? हर साल तरु को झांकियां दिखाने तक तो ठीक था, परंतु इस बार इसे रामलीला दिखाने की जाने क्यों ठानी? निर्मला बुदबुदाए जा रही थी। उधर मंच पर राम द्वारा छोड़े जा रहे बाण से घायल हुआ रावण प्रचंडता से अट्टहास करता रहा। दर्शक दीर्घा में बैठी 10 साल की तरु पर इसका गहरा प्रभाव हो रहा था। वह अपलक काठ सदृश हो मंचन देखती जा रही थी। कुछ कहने को होती तो बगल में स्थान ग्रहण कर चुके पिता शांत रहकर रामलीला देखने का इशारा कर देते। मंचन समाप्त होते होते जब अट्टहास करता हुआ रावण वीरगति को प्राप्त हुआ, तब उत्सुकतावश तरु ने अपने पिता से पूछ ही लिया, पापा, रावण मरते समय इतनी जोर से हंसा क्यों? उसके प्रश्न को सुनकर भी संस्कार ने उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा। वह उसकी उंगली पकड़े निर्मला से बात करते रामलीला मैदान से बाहर की ओर चल रहे थे। तरु संस्कार की पकड़ से अपनी उंगली को लगभग छुड़ाते हुए मचल सी गई। पिता से अटेंशन पाते ही उसने अपना प्रश्न दोहरा दिया, चलो मेला घुमाता हूँ तुमको। रोशनी से नहाया शहर देखना है ना तुमको? वह घिसटती हुई साथ चलने लगी थी। उधर देखो, भगवान राम की कितनी सुंदर झांकी जा रही है। झांकियाँ देखने के बाद हम थोड़ा आगे चलकर स्टॉल पर पाव भाजी खाएंगे। तरु को बहुत पसंद है ना? प्रश्नों से जी चुराते हुए तरु को बहलाना चाहा था। वह मचलती हुई माता पिता के साथ दौड़ने सी लगी थी। पाव भाजी खाने के बाद वही आसपास सड़क किनारे सजी हुई दुकानों से तरु के लिए खिलौने गुब्बारे खरीदे गए। खिलौनों की दुकान पर 2 मिनट ठहर कर माँ तरु की पसंद पूछती रही थी, किंतु तरु का चेहरा मुरझाए हुए फूल सा सिकुड़ा रहा। थोड़ा आगे चलकर निर्मला ने उसे फुसलाते हुए पूछा, मेरी बिटिया आइसक्रीम खाएगी? तरु ने हाँ या ना कहने के बजाय उनकी तरफ अपना प्रश्न उछाल दिया, मम्मी, रावण इतना अधिक शक्तिशाली था तो फिर इतनी जल्दी मरा कैसे? जल्दी जल्दी खाओ नहीं तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। उसके प्रश्न का उत्तर न देकर माँ ने बिटिया के हाथों में आइसक्रीम पकड़ा दी थी। घर लौटकर तरु ने निर्मला और संस्कार के सामने फिर वही सवाल उछाल दिया। संस्कार ने प्यार से बोला, इस बारे में कल बात करेंगे बेटा। अभी आप मेले से घूम कर आए हैं, बहुत थक गए होंगे ना? और हम दोनों भी थक चुके हैं। अब आप अपने कमरे में जाकर सो जाओ, कहकर उसके पापा ने मासूम के प्रश्न को फिर से प्रश्न ही रहने दिया। नन्ही तरु के मन में उसका प्रश्न नन्ही तरु के मन में उसका प्रश्न अब भी गुंजायमान था कि आखिर रावण मरते समय हंसा क्यों। अपने कमरे में जाती हुई तरु पलट कर बोली, मम्मी, कोई मरते समय ऐसे हंसता है क्या? ना, कोई नहीं।
अब जा जाकर सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना। अपने निढाल शरीर सहित थकी बोझिल होती आंखों को बंद करते हुए निर्मला बोली। मेले में पैदल घूमकर माता पिता थके हारे तो थे ही, क्यों कब कैसे मारा गया रावण, जैसे तरु के तमाम तरह के प्रश्नों की तड़ा घंटों हुई बौछार से छलनी भी हुए जा रहे थे। तनमन से पूरी तरह थक चुके माता पिता नन्ही सी बच्ची के मासूम मन की परवाह किए बिना बड़े प्यार से उसको उसके कमरे में भेजकर खुद भी सो गए। अल सुबह तरु की चीखने की आवाज से निर्मला उठ बैठी। वह भागती हुई तरु के कमरे में जा पहुंची। पसीने से तरबतर घुटनों में सिर दिए तरु को बैठी देखकर सहम गई। आगे बढ़कर निर्मला उसे सीने से लगाती हुई बोली, क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा? थोड़ी देर माँ की छाती से लिपटी हुई तरु सुबकती रही, फिर बोली, मम्मी आप कहती रही हैं ना कि सुबह के सपने सच होते हैं। हाँ बेटा, बड़े बुजुर्ग तो यही कहते आए हैं। मम्मी, वह रावण, उसकी आवाज भय से अब भी अटक अटक जा रही थी। प्रश्नों की झड़ी निर्मला बुदबुदाई। वह समझ गई कि तरु के दिमाग पर कल की रामलीला का दृश्य ही छाया हुआ है। शायद सपने में रावण को ही देखकर वह डर गई है। तरु को समझाते हुए बोली, ऐसा क्या देखा बेटा जो इतना अधिक डर गई हो तुम? सिसकते हुए तरु सिलसिलेवार सपने में देखा गया सारा वृत्तांत सुनाने लगी। मम्मी, मैंने देखा कि रावण ने सपने में आकर मुझसे कहा कि मैं क्यों अट्ठास कर रहा था। तुम जानना चाहती थी ना? मैं हंसा था क्योंकि मैंने देखा कि उस रामलीला मैदान में ज़्यादातर लोग मुझसे भी अधिक गए गुजरे जीव बैठे हैं। मैंने तो मर्यादा में रहकर सीता का अपहरण किया था, किंतु वहाँ उपस्थित लोगों की आंखों में मुझे तनिक भी मर्यादा नहीं दिख रही थी। अधिकतर लोग उदंड असंस्कारी थे। अच्छा, और क्या कहा उन्होंने तुमसे? उसका पसीना पोंछते हुए माँ ने प्यार से पूछा। तरु ने भयातुर होकर कहा, उन्होंने आगे कहा कि अपनी विकराल छवि युवाओं में देखकर मैं पुनः ठास कर बैठा था। मेरी निगाहों में साफ झलक रहा था कि हे राम, तुम तो अकेले ही मुझको मार गिराए, परंतु कलयुग में तो मैं सहस्र रूपों में रहूंगा और तुम तब तक रहोगे ही नहीं। फिर क्या करोगे? माँ, वह अहंकार से भरे ललकार रहे थे। उनका स्वर मेरे कानों में ऐसे चुभ रहा था जैसे शादी का बैंड कोई मेरे कानों के पास आकर बजा रहा हो। वह स्टेज पर जिस तरह से तेज तेज बोल रहे थे ना, वैसे ही सपने में भी बोल रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। मैं शाश्वत हूँ। मेरा वध, हा मेरा वध कभी नहीं किया जा सकता है राम। जितनी बार मरूंगा उतनी बार उसके 10 गुना अधिक रूपों में मैं जन्म लूंगा। यह सुनकर भगवान राम चिंतित हो गए और उन्होंने अपने धनुष बाण वहीं रख दिए। विभीषण और लक्ष्मण ने राम को बहुत समझाया, पर भगवान राम को उनमें भी रावण ही दिखने लगा। चिल्ला चिल्ला कर रावण उनसे कह रहा था, मुझे मारो राम, ताकि मैं कई रूपों में जन्म लेता रहूं, मेरी संख्या बढ़ती रहे। जैसे जैसे मैं मरूंगा विभत्स रूप में 4 से 10 गुना अधिक ताकतवर होकर जन्म लूंगा। मारो राम, मारो मुझे। रावण कहकर अट्ठास करता रहा और भगवान राम असहाय से खड़े रहे। माँ, सपने में घटित सारा वृत्तांत सुनाकर तरु माँ के सीने में सिमट गई थी। उसके शरीर के रोएं खड़े होकर उसके डर की गवाही दे रहे थे। मैंने कहा था ना कि रामलीला दिखाने मत ले चलो, पर मेरी सुनता कौन है इस घर में? पति पर नाराज होते हुए निर्मला चिल्लाई। पति की कर्तव्य विमूढ़ सा बेटी के पास बैठा रहा। निर्मला पुनः चीखी, मेरी सुनी ही नहीं, पीछे ही पड़ गए। चलो दिखा लाऊं तुम्हें और तरु को रामलीला। मैंने बचपन में खूब रामलीला देखी है, मेरी बिटिया उससे वंचित क्यों रहे? लो अब भुगतो। क्रोध में बोलते समय उसकी वाणी में कंपन सहज शामिल हो चुका था। संस्कार अकबकाया सा बोला, मुझे क्या पता था कि यह लीला की तरह नहीं देखेगी, बल्कि उसे अंगीकार करेगी। 10 साल की हो चली थी, किंतु रामलीला देखी नहीं थी कभी, तो सोचा थोड़ा सा दिखा लाऊं, अपनी परंपरा और संस्कृति से परिचय करवा दूं।
मैंने कहा था कि देखने के बाद तुम्हारी बिटिया प्रश्नों की झड़ी लगा देगी। उत्तर देने को तैयार हो तभी चलना। तब तो तुमने बड़े जोश में कहा था। हाँ, क्यों नहीं? अपनी संस्कृति से परिचित कराने से चूकने वाला नहीं हूँ। पूछिए चाहे जितने प्रश्न हो, सभी का उत्तर तथ्य के साथ दूंगा। जब रास्ते भर प्रश्न पूछती रही तब क्यों मौनी बाबा बने रहे तुम? निर्मला के क्रोध में अपने तर्क की आहुति देने में संस्कार को कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अतः वह तरु को अपने पास बैठाकर प्यार करने लगा। थोड़ी देर बाद सहज स्थिति देखकर संस्कार ने तरु को पुचकारते हुए समझाया, डरने की बात नहीं है मेरी बच्ची। जो तुमने देखा वह बस एक सपना है। रावण यानी बुराई के प्रतीक को हम मिलकर मार गिराएंगे। बुराइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुद में हिम्मत पैदा करके उससे लड़ना चाहिए। जैसे राम लक्ष्मण लड़े थे, जैसे सीता लड़ी थी। सीता की तरह तुझे भी रावण के स्वर के दुगने वेग से प्रतिकार करना चाहिए था ना सपने में। फिर देखती तुझसे डरकर वह रावण हंसना भूल कर तेरे सामने मिमियाने लगता। पर मम्मी, रावण तो सब में है, कैसे मारेंगे? कितनों को मारेंगे? हम तो कमजोर हैं ना। आप तो कहती हैं कि मेरी बिटिया फूल सी है, फिर पत्थर से कैसे जीत पाऊंगी मैं? मासूमियत से निर्मला की तरफ देखकर तरु हकलाते हुए बोली, बिटिया, फूल भी यदि दृढ़ निश्चय कर ले ना, तो पत्थर में भी सुराख करके जन्म ले लेता है। पत्थर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे समझाते हुए निर्मला की आंखें चमक उठी थीं। पर मम्मा, पत्थर तो फूल को कुचल सकता है ना, और उसका रूप बिगाड़ सकता है। हाँ, कुचल सकता है, किंतु कुचलने पर भी फूल अपनी सुगंध चारों दिशा में फैला देता है। साइड टेबल से फूल को मसल कर उसकी महक को महसूस करने को बोलते हुए माँ ने जवाब दिया। यह तो पहले से भी ज्यादा महकने लगा, बिटिया ने मासूमियत से हंसकर कहा। हाँ, हमें भी कष्ट जब मिलता है तो हम इसी तरह पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। बिना मुसीबत में पड़े हमें अपने अंदर की हिम्मत का पता ही नहीं चलता है। जैसे बिन मसले इस फूल की सुगंध तुझे पता नहीं चली थी कि इसमें कितनी अधिक सुगंध छुपी हुई है। निर्मला ने कहा तो आश्चर्य से मुंह खुला का खुला रह गया था तरु का। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही इस पानी को देखो। यह भी बहुत मुलायम और सरल होता है, परंतु लगातार किसी पत्थर पर पड़ने पर यह पत्थर में छेद कर देता है। समझी? और फिर मेरी बिटिया कमजोर थोड़ी है, वह तो हिम्मत वाली चतुर और सयानी बिटिया है। गुदगुदी करते हुए संस्कार उसको हंसाने का प्रयास करने लगे। मन में जब विश्वास भरकर कोई काम करने की ठान ली जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है मेरी नन्ही कली। जानती है, एक चींटी भी हाथी को मार सकती है। और देख, रामलीला में भी तूने देखा ना कि सुकोमल सीता शक्तिशाली रावण से बिल्कुल भी नहीं डरी, अपनी बात पर अडिग खड़ी रहीं। उन्होंने रावण के अहंकार को अपने अदम्य साहस से चूर चूर कर दिया। माँ ने फिर से उदाहरण देकर अपनी बात को समझाते हुए तरु से जोशीले स्वर में कहा। संस्कार ने तरु की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी बच्ची, रावण इसलिए ठठाकर हंसा था, कितना ताकतवर होते हुए भी वो अपने अहंकार के कारण मारा गया। समझी मेरी लाडो? बुराई कितनी भी ताकतवर हो, मगर उसका अंत होना निश्चित है। सच्चाई के आगे बुराई क्षण भर भी नहीं ठहर सकती है। तरु के चेहरे पर विश्वास का सूरज चमकने लगा था। उसको देखकर माता पिता को राहत महसूस हुई। खिलखिलाते हुए तरु पुनः बोली, मम्मी, मैं भी सीता की तरह बिल्कुल नहीं डरूंगी, बल्कि लड़कर हरा दूंगी बुरे व्यक्तियों को। आने दो अब उनको मेरे सामने, देखती हूँ कितनी शक्ति है बुराई में। ढिशुम 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 ढिशुम। ये मारा, वो मारा, टेडी उठाकर उसे ही मारने लगी थी वह। बिटिया में हिम्मत का बीज रोपित हो चुका था। माता पिता ने खिलखिलाती हुई तरु को सीने से लगाकर संतोष की सांस भरी। वे एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए बुदबुदाए कि अब ऐसी गलती वे दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। इसके छोटे बड़े सवालों को भी कभी भी हवा में अनुत्तरित नहीं छोड़ेंगे, बल्कि यथासंभव हर प्रश्न का उत्तर देंगे। मम्मा, सीता की अग्नि परीक्षा क्यों हुई?
गले से विलग होकर तरु ने अचानक से सवाल उछाला, यह तुम्हें तुम्हारे पापा बताएंगे। मैं नाश्ता बनाऊं? मेरी बिटिया को भूख लगी होगी ना। सुनो निर्मला, सुनो तो, मुझे ऑफिस। परंतु निर्मला तो फुर्र से वहां से उड़कर रसोई में जा पहुंची थी। बताओ ना पापा। और उसके बाद भी लक्ष्मण ने सीता को वन में अकेला क्यों छोड़ दिया? पिता के पीछे चलती हुई तरु ने पहले प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा न करके दूसरा प्रश्न भी पूछ लिया था। मुझे ऑफिस जल्दी जाना था, किंतु मैं फोन करके कह देता हूँ कि आज जरा देर से आऊँगा। रसोई में पहुंचकर नाश्ता लगाते हुए तरु के प्रश्नों का उत्तर देने लगा संस्कार। उसने प्रश्न को प्रश्न रहने देने की गलती पुनश्च नहीं दोहराई। तो ये थी हमारी कहानी हमारे पुस्तक सुधियों के अनुबंध से। आपको कैसी लगी हमें अवश्य ही बताइएगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। आते रहिए और सुनते रहिए।